देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल विपक्ष कर रहा है। और अंदर खाने की बात यह भी है कि सिर्फ विपक्षी सांसद ही नहीं, खबर यह है कि एनडीए यानी मोदी के कुछ सांसद भी जगदीप धनखड़ को हटाना चाहते हैं। तो क्या वाकई धनखड़ को हटाने पर मजबूर होगी पार्लियामेंट्री कमेटी? जगदीप धनखड़ को हटवाने की तैयारी में विपक्ष जुटा हुआ है। उपराष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव पर इंडिया ब्लॉक के 87 सांसदों ने साइन कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया है। दोस्तों, अगर धनखड़ को हटाया जाता है तो यह मोदी जी की बड़ी हार होगी। मामला किस तरह से गंभीर होता चला जा रहा है, मोदी जी के सरकार के हाथ से बाहर जा रहा है, बताएंगे आगे आपको वीडियो में विस्तार से। तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ आदिति। जब पद के अहंकार में चूर राज्यसभा के सभापति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते अपनाते हद भूल जाए, हदें पार कर दे, तब उन्हें उस अपमान और बेइज्जती का सामना करना पड़ता है जो उस पद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। और जगदीप धनखड़ के साथ भी ठीक ऐसा ही हो रहा है, जबकि यह पहले भी उनके साथ हो चुका है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। राज्यसभा के सभापति और विपक्षी सदस्यों के बीच अनबन 10 अगस्त को टकराव में बदल गया, फाइट में बदल गया। नौबत इस हद तक पहुंच गई कि विपक्षी दलों ने सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली। प्रस्ताव औपचारिक रूप से आता है तो संसदीय सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा में सपा सांसद जया अमिताभ बच्चन जगदीप धनखड़ के बीच हुई बहस के बाद माहौल बिगड़ गया। और दोस्तों, उसके बाद किस तरह से राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे को एक तरह से ये कहना कि आप भारत को तोड़ना चाहते हैं, आप भारत को तोड़ने वालों में से हो, ये जब जगदीप धनखड़ ने अंग्रेजी में कहा तो मामला पूरी तरीके से हाथ से बाहर हो चला। I know you want to destabilize the entire nation. Yes, you are out to create chaos in the house. Nothing else is going on record. I shall not be party to this house being converted, Mr. खड़गे। राज्यसभा के 87 सदस्यों ने आनन फानन में उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव पर साइन कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया। कांग्रेस के एक सभापति सदस्य के मुताबिक प्रस्ताव पर कांग्रेस के 4-5 सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं हुए और ये आंकड़ा जो है 90-95 तक पहुंच सकता है। इंडिया ब्लॉक के राज्यसभा में 87 सदस्य हैं। संभव है कि बाहर के सांसदों ने भी हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, ये आप कह सकते हैं कि दैनिक भास्कर की ओर से ये कहा गया है कि हो सकता है कि बाहर के सांसदों ने भी, सदस्यों ने भी इस पर हस्ताक्षर किए हो। क्या ये एनडीए गुट के हैं? सोचने वाली बात है। दोस्तों, ये पहले भी धनखड़ के साथ हो चुका है जब वो बंगाल के राज्यपाल रहे। संवैधानिक पद पर बैठकर संविधान को भूल जाना और मोदी सरकार या बीजेपी सरकार की गुणगान करना, एक किसी विशेष पार्टी के पक्ष में हमेशा फैसला सुनाना या फैसला लेना, ये राज्यपाल रहते हुए, बंगाल के राज्यपाल रहते हुए जगदीप धनखड़ कर चुके हैं। उन पर आरोप लग रहा था उस समय जब वो बंगाल के राज्यपाल थे कि राज्यपाल होकर वो पक्षपात करते हैं, सरकार को, ममता सरकार को परेशान करते हैं। दोस्तों, ममता बनर्जी ने चिट्ठी पे चिट्ठी लिखकर, लेटर पे लेटर लिखकर जो है उन्होंने पीएमओ ऑफिस भेजा और जगदीप धनखड़ को राज्यपाल पद से, बंगाल के राज्यपाल पद से हटाया गया। क्योंकि ममता बनर्जी ने यह दावा किया था, ये कोई और नहीं, बीजेपी एजेंट बैठे हुए हैं राज्यपाल की कुर्सी पर। बार बार लेटर लिखने के बाद पीएमओ ऑफिस में, पीएमओ के पास लेटर, चिट्ठी भेजने पर कि जल्द से जल्द जगदीप धनखड़ को हटाया जाए, तब जाकर के जगदीप धनखड़ को हटाया गया था। दोस्तों, ये पहले भी उनके साथ हो चुका है, लेकिन अब वो राज्यसभा के सभापति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, बावजूद उसके आरएसएस पर बात करना, पक्षपात करना, विपक्ष पर इस तरह से टूट पड़ना, जो उस पद पर बैठकर वो नहीं कर सकते, करना उन्हें शोभा नहीं देता। विपक्ष ने जेपी नड्डा से 2 दिन पहले ही बताया था
कि 2 दिन पहले सदन के नेता जेपी नड्डा को अनौपचारिक रूप से बता दिया था कि विपक्ष धनखड़ को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। दरअसल धनखड़ और विपक्ष के बीच लंबे समय से टकरार जो है वो चल रही है। गुरुवार को लड़ाई इस हद तक पहुंची कि जगदीप धनखड़ जो है वो संसद छोड़कर चले गए। इंडिया ब्लॉक के मुताबिक नोटिस के जरिए वो सभापति के पक्षपात पूर्ण रवैये को उजागर करेगा। अभी ये तय नहीं है कि प्रस्ताव कब पेश होगा, लेकिन इस पर हस्ताक्षर हो चुका है। सूत्रों के अनुसार अभी हस्ताक्षर का सिलसिला बढ़ाया जाएगा। वैसे इसे आप कह सकते हैं कि विधिवत जमा करने के लिए 2 हस्ताक्षरी काफी थे, लेकिन विपक्ष पूरी ताकत दिखाना चाहता है। इस बीच शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों में पूर्व जो सदन है उसे स्थगित कर दिया गया था, एडजॉर्न कर दिया गया था। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है वो मैं आपको बता देती हूं कि वाकई उपराष्ट्रपति हटाए जाएंगे या विपक्ष बस उपराष्ट्रपति को चेतावनी देने का कोशिश कर रहा है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। उन्हें हटाने के लिए राज्यसभा में बहुमत से प्रस्ताव पारित कराना होगा। प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले नोटिस भी देना होगा। राज्यसभा में दलीय स्थिति क्या है वो आप एक बार स्क्रीन पर देख लीजिए। राज्यसभा में अभी 225 सदस्य हैं, भाजपा के 86 सदस्य हैं, एनडीए के 101 हैं, यानी बीजेपी है 86 पर और कुल मिलाकर के एनडीए के 101 हैं। इंडिया ब्लॉक के 87 सदस्य हैं। इसके अलावा वाईएसआरसीपी 11 हैं, बीजेडी के 8 सांसद हैं, एआईडीएमके के 4 सदस्य हैं। कुल मिलाकर 23 सदस्यों की भूमिका जो है वो अहम होगी। हालांकि 3 सितंबर को राज्यसभा की 12 सीटों के चुनाव भी है। कम से कम 10 सीटें भाजपा को मिलेंगी ये माना जाता है, यानी उसकी सीटें 96 हो जाएगी और एनडीए की सीटें 111 हो सकती हैं। अब ये उलट भी सकता है, पलट भी सकता है। 12 सदस्य बढ़ने से राज्यसभा में 237 सदस्य हो जाएंगे और बहुमत 119 पर होगा। अब राज्यसभा की अगली बैठक इस चुनाव के बाद होगी। ऐसे में अन्य पार्टियां जैसे बीआरएस के 4 हैं, मायावती की पार्टी के 1 सदस्य हैं, एमडीएमके के 1 हैं और अन्य स्वतंत्र सदस्यों साथ देकर के अनुपस्थित होकर के वोटिंग प्रभावित कर सकते हैं। प्रस्ताव लोकसभा में पारित कराना होगा, लोकसभा में भी पारित कराना होगा। लोकसभा में भी प्रस्ताव पारित कराना जरूरी होगा क्योंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति के पद पर होते हैं। लोकसभा में एनडीए के 293, इंडिया के 236 सदस्य हैं, बहुमत 272 पर है। विपक्ष अन्य 14 सदस्यों को साधे तो प्रस्ताव पारित होना मुश्किल नहीं होगा। अब दोस्तों, क्या ये प्रस्ताव पारित होगा तो जगदीप धनखड़ को पद से हटाया जाएगा? मतलब आने वाले 1 महीने के भीतर ये तय हो जाएगा कि जगदीप धनखड़ अपने पद पर होंगे या उन्हें हटाया जाएगा। फिलहाल हटाए वो जाए ना जाए, 87 सांसदों की हस्ताक्षर से उनके खिलाफ जो प्रस्ताव पारित करने की कोशिश की जा रही है, ये उनके लिए एक चेतावनी है, ये उनके लिए एक सबक का काम कर सकता है। ये तो इतना तो साफ हो गया कि विपक्ष जो है वो जगदीप धनखड़ के खिलाफ है। जगदीप धनखड़ के पक्षपात पूर्ण रवैये के चलते विपक्ष जो है उनसे दूरी बनाना चाहता है और वो सदन में सभापति के तौर पर अब जगदीप धनखड़ को नहीं मानते। ऐसे में एक उपराष्ट्रपति के लिए, राज्यसभा के सभापति के लिए ये बहुत ही अपमानजनक है। लेकिन अब कहा जाता है ना, अहंकार जब सर चढ़कर बोलता है तो विनाश की पटकथा लिखी जाती है। लोकसभा में ओम बिरला और राज्यसभा में जगदीप धनखड़ के रवैये पर, उनके व्यवहार पर आए दिन विपक्ष पर जिस तरह से वो हमलावर होते हैं और सत्ता पक्ष के लिए मौन साध कर रहते हैं, उस पर आपकी राय क्या है? क्या ये प्रस्ताव, क्या ये 87 लोगों के हस्ताक्षर से कुछ बड़ा उफान आने वाला है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को देश नीति जारी रख सके, इसके लिए हमें आपकी सहयोगिता की सबसे ज्यादा जरूरत है। फ्री जर्नलिज्म को अपना भरपूर सपोर्ट दें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।